गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ 2 तेनालीराम की होशियारी को पढ़ेंगे। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के प्रमुख दरबारी थे। इस पाठ में बताया गया है कि उन्होंने विजयनगर के लोगों की हानिकारक मिठाइयों के खाने से किस प्रकार रक्षा की। चैत का महीना था। राजा कृष्णदेवराय अपने प्रमुख दरबारी तेनालीराम के साथ बाग में टहल रहे थे। वसंत का मौसम होने के कारण उनका मन भी बहुत प्रसन्न था। उनके मन में इच्छा हुई कि एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें राज्य के सभी लोग शामिल हों, पूरा राज्य उत्सव के माहौल में डूब जाए। इस विषय पर उन्होंने तेनालीराम से चर्चा की। तेनालीराम ने राजा की सोच की प्रशंसा की और इस प्रकार विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दिया गया। शीघ्र ही नगर की सफाई करवाई गई, सड़कों और इमारतों पर रोशनी की गई, पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। इसके बाद राजा कृष्णदेवराय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उत्सव को मनाने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ बेची जाए। घोषणा होते ही मिठाई की दुकान वाले रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त हो गए। इधर पूरा राज्य उत्सव मनाने में व्यस्त था और उधर तेनालीराम राज दरबार से गायब हो गए। चैत एक हिंदी महीने का नाम है, तो वो चैत का महीना था और राजा कृष्णदेवराय अपने प्रमुख दरबारी तेनालीराम के साथ बगीचे में घूम रहे थे। वसंत जो एक ऋतु का नाम है, उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, तो उस समय राजा का मन भी बहुत अधिक प्रसन्न था। तो राजा ने के मन में ये इच्छा हुई कि इस समय एक उत्सव यानी त्योहार का आयोजन किया जाए जिसमें राज्य के सभी लोग शामिल हों, और ये बात उन्होंने तेनालीराम को बताई। तेनालीराम को ये बात अच्छी लगी और फिर विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दिया गया है। तुरंत ही नगर की सफाई करवाई गई, सड़कों और भवनों पर रोशनी की गई, पूरे नगर को फूलों से सजा दिया गया। इस प्रकार सारा नगर उत्सव के वातावरण में डूब गया। राजा ने यह भी घोषणा करवाई कि राष्ट्रीय उत्सव को मनाने के लिए मिठाई के जो दुकान वाले हैं वो रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाएं, और सभी जो मिठाई वाले हैं वो रंग बिरंगी मिठाई बनाने में व्यस्त हो गए। और यह घोषणा सुनने के बाद तेनालीराम राज दरबार से गायब हो गए। तेनालीराम को न पाकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सिपाहियों को तेनालीराम को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने राजा के आदेश का तुरंत पालन किया और तेनालीराम को ढूंढने में लग गए। कई दिन ढूंढने के बाद उन्हें बाजार में तेनालीराम नजर आए। उन्होंने राजा का पैगाम तेनालीराम को दिया, मगर तेनालीराम ने साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। सिपाही वापस आकर राजा से बोले, महाराज, तेनालीराम ने कपड़ों की रंगाई की दुकान खोल ली है तथा सारा दिन अपने इसी कार्य में व्यस्त रहता है। जब हमने उन्हें साथ चलने को कहा तो उन्होंने चलने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, तेनालीराम को जल्द से जल्द राज दरबार में पकड़ कर लाओ। अगर वह आने को तैयार न हो तो बलपूर्वक लेकर आओ। जब तेनालीराम राज दरबार से गायब हो गए तो राजा अत्यधिक चिंतित हुए। उन्होंने सिपाहियों को तेनालीराम को ढूंढ के लाने के लिए कहा। सिपाहियों ने उन्हें बहुत खोजा और फिर वो उन्हें बाजार में मिले। बाजार में जब उन्होंने तेनालीराम को देखा तो उन्होंने राजा का जो संदेश था वो तेनालीराम को दिया, परंतु तेनालीराम ने सिपाहियों के साथ चलने से साफ मना कर दिया। इस पर सिपाही वापस आकर राजा को यह बताते हैं कि तेनालीराम ने कपड़ों के रंगने की दुकान खोल ली है और उन्होंने साथ आने से साफ मना कर दिया है। यह सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि तेनालीराम को आप किसी भी प्रकार से राज दरबार में लेकर आइए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक तेनालीराम को पकड़कर राज दरबार में ले आए। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें लाने के लिए जब मैंने सैनिकों को भेजा तो तुमने शाही आदेश का उल्लंघन क्यों किया? सुना है कि तुमने अंग्रेज की दुकान खोल ली है। क्या दरबार में तुम्हें तनख्वाह कम मिलती है? तुम्हें अपने अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपके आदेश का उल्लंघन करना मेरा उद्देश्य नहीं था। दरअसल मैं राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने वस्त्रों को रंगना चाहता था। इससे पहले कि सारे रंगों का प्रयोग मिठाई दुकानदार करें, मैं अपना सारा काम पूरा कर लेना चाहता था। तब राजा के आदेश के अनुसार सैनिक तेनालीराम को पकड़कर राज दरबार में लाए। राजा ने तेनालीराम से पूछा कि जब मैंने तुम्हें सैनिकों को लेने के लिए भेजा था तब तुमने राजा के आदेश को क्यों नहीं माना? और मैंने ये सुना है कि तुमने कपड़ों को रंगने की दुकान खोल ली है। क्या दरबार में तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता? तुमने राजा के आदेश का
पालन नहीं किया है, अतः तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं आपके आदेश को न मानने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं तो राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने कपड़ों को रंगना चाहता था, इससे पहले कि जो मिठाई दुकानदार हैं वो सारे रंगों का प्रयोग कर ले। सारे रंगों का प्रयोग से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? क्या सभी नगरवासी अपने वस्त्रों को रंग रहे हैं? राजा ने पूछा। तेनालीराम ने जवाब दिया, नहीं महाराज, दरअसल रंगीन मिठाइयाँ बनाने के आपके आदेश के पश्चात सभी मिठाई दुकानदार रंग खरीदने में व्यस्त हो गए हैं। यदि वे सारे रंगों को मिठाइयों को रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे कपड़े कैसे रंगे जाएंगे? तब राजा ने कहा कि सारे रंगों का प्रयोग से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या नगर के सभी लोग अपने अपने कपड़ों को रंग रहे हैं? तब तेनालीराम ने कहा कि नहीं महाराज, आपने जो मिठाई बनाने का आदेश दिया है उसके लिए सभी मिठाई वाले रंग खरीदने में लग गए हैं और वह सारे रंगों को मिठाइयों में डाल देंगे तो फिर मेरे कपड़े किस प्रकार से मैं रंग पाऊंगा? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि मिठाई दुकानदार शाही आदेश का लाभ उठाकर मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे राज्य के सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे। फिर भी उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तुम कहना चाहते हो कि मिठाई दुकानदार मिठाइयों को रंगने के लिए खाने योग्य रंगों का इस्तेमाल न कर घटिया रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा था। इसमें अगर शाही आदेश का उल्लंघन हुआ है तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ। राजा ने तुरंत तेनालीराम को छोड़ने का आदेश दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि जो मिठाई दुकानदार मिठाई रंगने के लिए हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाए। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से विजयनगर के लोगों की रक्षा की। सीख, हमें हानिकारक रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। तेनालीराम के बताने पर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मिठाई जो दुकानदार हैं वो अपनी मिठाइयों को रंगने के लिए बेकार हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रकार के रंगों के प्रयोग से राज्य के लोग बीमार हो जाएंगे। तब उन्होंने तेनालीराम से पूछा कि क्या सारे मिठाई दुकानदार मिठाइयों को रंगने के लिए खाने योग्य जो रंग होते हैं उनका इस्तेमाल न करके जो घटिया हानिकारक रंग है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मैं आपको यही समझाना चाहता था और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। राजा ने तेनालीराम को तुरंत छोड़ने का हुक्म दे दिया क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं था और साथ ही आदेश दिया कि जो मिठाई दुकानदार मिठाई को रंगने के लिए खराब हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं उनको दंड दिया जाए, उनको सजा दी जाए। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी होशियारी और बुद्धिमानी से विजयनगर के लोगों की जान की रक्षा की। इस प्रकार इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हानिकारक रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। बच्चों, अभी हमारा पाठ 2 तेनालीराम की होशियारी अब पूर्ण होता है। आप सभी इसे अच्छे से पढ़िएगा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।